इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 21 हस्ताल रोड से निगम पार्षद अशोक सैनी जी। अशोक जी, आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पे कितना कुछ काम करवाया गया है 5 सालों में, आप निगम पार्षद हैं। देखो, हमारी सरकार 7 साल से है और हमने बहुत सारे काम किए हैं। और आप स्कूल अच्छे किए हैं, हॉस्पिटल अच्छे किए हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, डीटीसी फ्री है। बहुत सारी जनता के लिए हमने काम किए हैं। और आगे हमारे यहाँ पे वार्ड में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। एक 530 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है कृष्णा कॉलोनी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा काम है और इससे कई विधानसभाओं में फ़ायदा होगा। आपने मुझे स्कूल की बात गिना दी, सड़कों की बात गिना दी, हालांकि वो तो विधायक के अंडर में आता है। आपके द्वारा क्या कुछ काम करवाया गया है? बात सफाई की जाए, प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है क्षेत्र में, हाँ बिल्कुल। और कूड़ा नालियों से निकाला जाता है, फिर वापस नालियों में चले जाता है। आवारा पशुओं की भरमार पर इस वार्ड में पूरी पड़ी है, तो एमसीडी क्या कर रहा है? एमसीडी 15 साल से बीजेपी में है और एमसीडी कुछ नहीं कर पाती। हमारे पास इतना बड़ा वार्ड है, मेरे पास 90,000 आबादी का वार्ड है, लेकिन उस हिसाब से कर्मचारी नहीं है, तो प्रॉपर सफाई तो होगी नहीं। संसाधन नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, कूड़ा पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से हमारे एक टाइम पे जहाँ कूड़ा डलता है। हम 15 दिन हो जाता है, महीना तो वहाँ से डंप ही नहीं कर पाते, उठा ही नहीं पाते। एक से एक नए नए बहाने लगाते हैं। उन्हें डीसी को फ़ोन करता हूँ, जब जाके कहीं जब कभी 15-20 दिन में एक बार सुनवाई होती है तब वो कूड़ा उठता है। तो ऐसे में सर कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोल दिया कि ऊपर की भाजपा सरकार आपकी नहीं सुन रही है। हाँ, नहीं सुन। अब ऐसे में आपके कर्मचारी पूरे नहीं हैं, तो कुछ सॉल्यूशन तो होगा कि इस तरह से कूड़ा को इस तरह ना फेंका जाए। आवारा पशु जो सड़कों पे घूम रहे हैं, उससे कहीं दुर्घटना भी हो जा रही है, बाइक वालों को टक्कर लग जाती है। तो कहीं ना कहीं इस समस्याओं से लड़ने के लिए कुछ तो स्ट्रेटजी। इसके लिए पूरी मैं एमसीडी को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं कई बार लिखित में भी दे चुका हूँ। हमारे यहाँ पे इतनी आवारा गाय घूमती है, इतनी अवैध डेयरियाँ हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। सब आँख मीच के बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगी, सफाई व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। 15 साल से कुछ नहीं कर पाए। कूड़े के पहाड़ इकट्ठ, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ 100-100 फुट के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। एमसीडी स्कूल की बात कर लेते हैं। एमसीडी स्कूल में भी मैं आपको घुमा हुआ था। व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। वहाँ के वॉशरूम की हालत बड़ी गंदी हुई है। टीचर्स क्लास में कम, बाहर ज़्यादा घूम रहे हैं। एमसीडी के आप निगम पार्षद हैं, तो आप कभी दौरा करते हैं, आपको ये सारी चीज़ दिखती है क्या? बिल्कुल दिखती हैं और समय समय पे बताया भी जाता है। मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पर मैं 6 साल से निगम पार्षद हूँ और मैं हर 15 दिन में 20 दिन में स्कूलों में जाता हूँ, मिशनरी स्कूलों के अंदर जाता हूँ। बच्चे आज भी दिल्ली की राजधानी के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, बच्चे आज भी एमसीडी स्कूल के बच्चे नीचे बैठते हैं, पट्टियों पर बैठते हैं। कई बार मैं मीडिया आपके माध्यम से क्या मीडिया को लेके भी गया, मीडिया को दिखाया भी है, कई बार न्यूज़ चैनल में दिखाया भी है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी, और ना कोई सुनने वाला है, और ना कोई गार्ड है गेट पे, ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लिख के देते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस समस्या से कैसे हम निकल कर सकते हैं कि इस तरह तो आपने तो पलड़ा झाड़ लिया कि आगे से नहीं आ रहा, हमें या हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन उस बच्चे की क्या क्या गलती है कि उसको वो पढ़ने के लिए जा रहा है, उसको प्रॉपर पढ़ाई नहीं मिल पा रही, व्यवस्था नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में भविष्य उनका क्या है? बार बार एक ही बात रोते हैं इनके कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट आएगा तो कराएंगे, बजट आएगा तो कराएंगे। बजट कौन देगा? केंद्र सरकार आपकी है, दिल्ली में आप बैठे हैं 15 साल से, सारा ठीक रहा, हमारे पे फोड़ दिया जाता है कि दिल्ली सरकार पैसा देगी। दिल्ली सरकार तो प्रॉपर हमारे, हम पैसा दे ही जा रहे हैं उनको, लेकिन वो लगता कैसे, उनको कोई हिसाब लेने वाला तो कोई नहीं है ना उनका। आवारा पशु का बता दीजिए एक बार कि आवारा पशु से कैसे निपटेंगे, क्योंकि अभी हाल में ही 2 दिन पहले एक बाइक वाले को ठोक दिया एक गाय ने, तो उसकी दुर्घटना हो गई और कभी चोट आई है। तो ऐसे में आवारा पशु की यहाँ पे संख्या भी ज़्यादा है, तो एमसीडी उसके लिए क्या करेगी? देखो, इस एमसीडी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, एमसीडी सब कुछ कर सकती है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि जितनी भी अवैध डेयरियाँ हैं, ये सारी बंद होनी चाहिए। ये क्या करते हैं, सुबह दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद रोडों पे छोड़ देते हैं गाय को, अपने जितने मवेशी हैं, उसके कारण सारे कचरा भी खाती हैं, गाय मर भी जाती हैं। समय समय पर हम उनको उठवाते भी हैं, और चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन करने की नीयत नहीं है इनकी। अगर नीयत ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। सारी अवैध डेयरी हटा दी जाए यहाँ से, तो ना रोडों पे गाय रहेंगी, ना कुछ वहाँ पे कोई हादसा होगा। और समय समय मेरे को भी फ़ोन आते रहते हैं कभी कि आज भैया यहाँ रोड पे गाय मर गई है। सर वो क्या कचरा खाती गाय, रोडों पे कचरा पड़ा है, उठाने वाला कोई नहीं लोगों है। का ये भी कहना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि गाय मर जाती है, उनको उठाने के लिए एमसीडी कर्मचारी नहीं आते, कोई किसी अलग से पैसा देकर के उठवाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट टेंडर दिए हुए हैं। तो प्राइवेट टेंडर वाले कहते हैं, जब हम फ़ोन करते हैं उनको, तो भैया कंप्लेंट आपकी लिख ली है, और वो जब वो वहाँ उठाने जाते हैं तो लोग जिन्होंने कंप्लेंट की होती है उनसे पैसा मांगा जाता है। तो इससे बड़ा क्या मैं आपको उदाहरण दूँ कि भ्रष्टाचार अब किसी उस हद तक जा चुका है कि अगर कोई पशु और हमारी
गाय माता अगर रोड के ऊपर मर जाती है उसके लिए भी ये पैसा मांगते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि बीजेपी ने आपको सुनवाई नहीं करी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप अपोजिशन में ही हैं, भले ही अपोजिशन वालों की भी जिम्मेदारी होती है। आपने बोला कि स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, पशुओं की नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर आप पार्षद के पद पे आप बैठे हैं तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इसको अपोजिशन में रह करके भी इसको इस तरह से ठीक करवाया जा सकता है। लेकिन सारा काम बीजेपी के ऊपर झाड़ देना, तो ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। देखो, जब भी हाउस लगता है हमारे यहाँ मीटिंग होती है, महीने में एक बार जोन की मीटिंग होती है। जोन की मीटिंग में सभी अधिकारियों को बुलाया जाता है और उनको 15-20 दिन में वही बात रिपीट की जाती है कि भाई साहब ये करा दो, वो करा दो। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सब मिली भगत हैं। हम डीसी को लिख के दे चुके हैं गायों के बारे में, डेयरियों के बारे में। कम से कम 15-20 डेयरी हैं जो अवैध हैं और वो सील हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो चल रही हैं क्योंकि उनको पैसा देते हैं एमसीडी को, उनको कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो आप तो निगम पार्षद है ना, अगर अवैध रूप से चल रहे तो आप भी तो कुछ एक्शन ले सकते हैं। एक्शन के हम तो लिख के दे सकते हैं कि ये एड्रेस है, ये नंबर है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो लिख के भेज देते, हमने नोटिस कर दिया, हमने चालान कर दिया, सर ये हमारी रिपोर्ट है, देख लीजिए। और जितनी गायें घूमते हैं उनकी रिपोर्ट दे देते हैं, क्या जी हमने 15 पशु आपके वार्ड से उठाए हैं, और बस पल्ला झाड़ लेते हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ अशोक सैनी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हालांकि निगम पार्षद पद पर रह करके हालांकि काम नहीं कर पा रहे। इनका कहना है कि अगर एमसीडी में अगर इनकी सरकार बनती है तो ये आश्वासन देते हैं कि जिस तरह से साफ़ सफाई की बात कही है, चाहे एमसीडी स्कूल की व्यवस्था की बात कही है, वो सारे करवाने के ये आश्वासन देते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ संजय सक्सेना, टाइम्स दिल्ली।